मस्तिष्क स्वास्थ्य के लिए आवश्यक सावधानियां। हमारे शरीर में रक्त संचरण होता रहता है। हार्ट का काम है, हृदय का काम है कि रक्त को सिर से पैरों तक पहुंचाना। तो मस्तिष्क के लिए हम लेटे रहते हैं तो हार्ट आसानी से पंप करता है। जो कैरोटिड आर्टरी है वो लेकर के जाती है। हम ऐसे तरीके अपनाएं जिससे मस्तिष्क में रक्त प्रवाह ठीक तरीके से होता रहे। बाधित कैसे होता है? एक तो अवस्था बढ़ती है तो बाधित होने लगता है, उसके परसेंटेज जितना कम होने लगती है, जितना पहुंचना चाहिए उतना नहीं पहुंचता, या कहीं कोई आर्टरी में कोई ब्लॉकेज है, कहीं कुछ ऐसा क्लॉट ऐसा बनने लगता है तब भी ऐसा होता है। शरीर में रक्त कम है तब भी ऐसा होता है, या जरा अवस्था बहुत ज़्यादा व्यक्ति कमजोर हो गया है तब भी ऐसा होने लगता है। तो पहले से ही, युवावस्था से ही, तरुणाई से ही इन चीज़ों का हम ध्यान रखेंगे तो मस्तिष्क का स्वास्थ्य अच्छा बना रहेगा। क्या करना है? सबसे पहली बात आती है व्यायाम की। व्यायाम इसलिए कह रहा हूँ, कोई कहेगा आहार चाहिए, कोई कुछ चाहिए। व्यायाम इसलिए कि सबसे पहले बच्चा पैदा होता है तो श्वसन तंत्र शुरू हो जाता है। ऑक्सीजन, वायु, ये पहली आवश्यकता है। तो प्रातः शुद्ध वायु का सेवन करना, सैर करना, साइकिलिंग करना, योगासन, प्राणायाम, जो भी करना है, व्यायाम सब लोग जानते हैं, ज़्यादा बताने की आवश्यकता नहीं है। दूसरी चीज़ आती है संतुलित आहार। संतुलित आहार में ओमेगा 3 फैटी एसिड, विटामिन ए और भी जो सीजन की ऐसी चीज़ें जिसमें एंटीऑक्सीडेंट ज़्यादा होते हैं। बाकी फल सब्जियां तो लेना ही लेना है, जो खाते हैं सब कुछ खाना है, लेकिन इन चीज़ों पर विशेष ध्यान देना है। इसके बाद बात आती है हमारी नींद की। नींद पर्याप्त होनी चाहिए। नींद 7-8 घंटे से कम नहीं होनी चाहिए। सोएगा वही जो जिसका मन शांत होगा और जो परिश्रम करेगा। जो परिश्रम नहीं करेगा तो बराबर लेटा बैठा रहेगा, उसको नींद अच्छी नहीं आती। पानी पीने की बात भी है। पानी पीने का उपयुक्त समय है सुबह सोकर के उठने पर, रात को सोते समय, खाना खाने से 1 घंटे पहले, 1-1.5 घंटे बाद, और जब पेट खाली रहे तब पानी पीना चाहिए। पानी की कमी से भी रक्त गाढ़ा हो जाता है। इस समय हार्ट अटैक वगैरह जाड़े के दिनों में होते हैं, उसका भी एक कारण ही है। धूम्रपान नहीं करते हैं तो अच्छी बात है, और न करें जीवन में। यदि करते हैं तो छोड़ दें। धूम्रपान का सीधा प्रभाव पड़ता है इन सब चीज़ों पर, तो ब्लॉकेज वगैरह बनने लगते हैं, इससे बचना है। रक्तचाप ठीक है तो अच्छी बात है, तो ठीक रखने का प्रयास करें। बढ़ती उम्र में रक्तचाप बढ़ता है, जाड़े के दिनों में वैसे सभी का बढ़ता है, कोई भी हो सबका बढ़ता है, लेकिन रक्तचाप को नियंत्रित रखें। रक्तचाप अगर बढ़ा रहेगा तो भी जो हमारी रक्तवाहिकाएँ हैं, ब्रेन की विशेष रूप से वो प्रभावित होने लगती हैं। तनाव प्रबंधन की बात आती है। तनाव प्रबंधन के लिए जप, तप, ध्यान, प्राणायाम ये बहुत आवश्यक है। यज्ञ करेंगे, वहाँ प्राणायाम करेंगे तो ज़्यादा ऑक्सीजन शरीर ग्रहित करेगा। मैं जानता हूँ, मैं अभी यज्ञ करके आ रहा हूँ, तो वहाँ पर जब हम घी डालते हैं और अग्नि प्रज्वलित हो रही होती है, प्रदीप्त अग्नि में घी जब डाला जाता है तो इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन वहाँ पर पैदा होती है, इसको यज्ञ करने वाला ही जान सकता है, समझ सकता है। इसके बाद में बात आती है मस्तिष्क को चुनौती देना। मस्तिष्क को चुनौती देना क्या है? पहेलियाँ बूझना, कोई खेल खेलना, या नया कुछ करने की प्रवृत्ति, नया चिंतन, नए विचार, नया कुछ करना, नया कुछ सीखना। इससे मस्तिष्क हमारा, उसके ज्ञान तंतु हैं वो सक्रिय बने रहते हैं। और उसके बाद में बात आती है सोशल एक्टिविटी, सामाजिकता। समाज में लोगों के सुख दुख में सम्मिलित होना, आना जाना, प्रसन्न रहना। समाज में जब हम जाते हैं तो सुख और दुख बांटते हैं तो प्रसन्नता पैदा होती है, एक दूसरों से मिलते हैं तो अच्छा लगता है।
तो सामाजिक होना भी अच्छी बात है। ये सब करेंगे, इससे मस्तिष्क स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। गड़बड़ी कहाँ हो रही है कि आजकल कहीं स्ट्रोक हो रहा है, कहीं कुछ हो रहा है, कहीं भूलने की बीमारी हो रही है, याददाश्त कमजोर हो रही है, तनाव है, अवसाद है। ये भी इसलिए होता है कि मस्तिष्क में रक्त की कमी होने लगती है, तब भी ऐसा होता है। अगर ऐसा है तो व्यायाम में योगासन जरूर करें। योगासन में सर्वांगासन, शीर्षासन, हलासन, ये सब अच्छे हैं। इतना करेंगे तो हमारा मस्तिष्क स्वस्थ रहेगा और हम प्रसन्नतापूर्वक जीवन जी सकेंगे।